का आवाज नहीं सुनाई दिया आज। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 6 त्रिभुज जो है, ट्रेंगल जो है, पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में आप लोगों ने, स्वराज सर ने आप लोगों को पढ़ाया होगा लास्ट क्लास में। हमारे बच्चे तो जानते हैं, स्वराज सर ने आप लोग को 6.3 थ्योरम पढ़ाया होगा, याद है आप लोगों को, जिसमें ए सर्वांगसम का नियम क्या होता है, एस सर्वांगसम का नियम क्या होता है, एस सर्वांगसम का नियम क्या होता है, और ए क्या होता है। ये सारी चीजें आप लोग को स्वराज सर लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, याद है? यस सर। हाँ, यस। उसी पे आधारित हम लोग सवाल करेंगे। तो जिसमें हम लोग 6.1 कर लिए थे जी, हमारे बच्चे सुनेंगे ध्यान से, 6.2 भी हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, क्लियर है ना जी सभी को? अब देखिए हम करेंगे, और ये 6.3 जो है ना, वो थ्योरम 6.3 पे ही आधारित है। ठीक है, यानी जो आपने पढ़ के आए हैं उसी पे आधारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 6.3 को। और पहला क्वेश्चन है, आप सभी बच्चे ट्राई करेंगे क्योंकि सभी बच्चे ये चीजें पढ़ चुके हैं जिसपे ये बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि बताइए आकृति में, इसमें आकृति नंबर 1 में, कि त्रिभुजों के युग्मों में से कौन सा युग्म समरूप है, यानी कि पहला जो है समरूप है कि नहीं है, अगर है तो किस आधार पे है, उसको कैसे अपने कॉपी में उत्तर के रूप में दिखाएंगे। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, कॉपी में सॉल्व करके दिखाना है, ऐसे यस नो में नहीं, कॉपी में सॉल्व करके दिखाना है कि क्या क्या लिखेंगे कॉपी में। कॉपी में क्या क्या लिखेंगे वो सारी चीजें आपको लिख के दिखानी है, फिर मैं बताऊंगा। भाई शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं जी आप लोग, शॉर्टकट भूल जाइए अब आप लोग। विकास नहीं है क्या जी आज क्लास में? सर वो साइलेंट है। मतलब है? भाई एक बार नाम उम दिखाई दो अपना, हेलो हेलो बोल लो कुछ। नहीं है, नहीं है, आज नहीं है बेचारा, आज छुट्टी पे सर है। है। यस सर। दिख नहीं रहा है लड़का, कोई नहीं, बना रहा होगा लड़का, अभी जब बन जाएगा तो कहेगा सर हो गया। यस सर जी, हो बन गया गया सर। कहे नहीं, अभी बन जाएगा तो कहेगा हो गया। सर आज आप स्वराज सर की जगह क्लास ले रहे हो? हाँ, आज की आपकी क्लास जो है मैं लूंगा। और स्वराज सर ने लास्ट क्लास में यही चीज आप लोग को पढ़ाया था ना? चलिए सही है विकास, आज आपका इंटरनेट भी सही चल रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है, वेरी गुड। सर जी नया फोन से लिया है आज क्लास। अच्छा, इसीलिए नेट क्लियर हो गया, बढ़िया दिख रहा है। मुबारक को, नया फोन लिए हैं? यस सर जी। चलिए वेरी गुड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चलिए मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं, अगर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे। 2-3 चीजें हम लोग लिखेंगे और चीजें हमारा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आप बता देंगे कि एंगल ए जो है वो किसके बराबर है, एंगल पी के, और एंगल बी जो है किसके बराबर है, एंगल क्यू के, और एंगल सी जो है किसके बराबर है, एंगल आर के। आज जब आपने पढ़ा था कि जब तीनों कोण क्या होता है, आपस में बराबर हो जाए, तो हम उसे कहेंगे कि ये ए क्राइटेरिया, यानी ए कसौटी से कौन सा त्रिभुज सर्वांगतम हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा, समरूप पूछना है ना। हाँ, ये समरूप हो जाएगा किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट, एनीबॉडी? नो सर। आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि हम इस ट्रायंगल पी क्यू आर के जगह पे अगर मैं लिख दूं क्यू पी आर, क्या ये सही होगा? नो सर। नो सर। क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि एंगल ए के बराबर एंगल क्यू नहीं है, एंगल बी के बराबर एंगल पी नहीं है, और एंगल सी के very बराबर good। एंगल आर नहीं है। यहाँ पे ये ध्यान देना रहता है कि अगर यहाँ ए है तो ये किसके बराबर है, पी के, तो यहाँ पे एंगल पी आना चाहिए। एंगल यहाँ बी है किसके बराबर है, एंगल क्यू के, तो यहाँ क्यू आना चाहिए। और एंगल सी किसके बराबर है, आर के, तो यहाँ आर होना चाहिए। तो इन तमाम चीजों को भी हमें ध्यान देना होता है। तो चलिए यहाँ पे राइट आंसर लिख लीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी समरूप हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए सभी बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2।
सभी बच्चे कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देख लो सर। बड़ी जल्दी दिख कर लिए जी, आप लोग तो होशियार विद्यार्थी हो गए। किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो पूछिएगा। थोड़ा राइटिंग से लिखा कीजिए, कितना काट कट किए हैं। महक नाम से जो बच्चा है, सही है। गूगल नाम से जो बच्चा है, क्या नाम है आपका गूगल नाम से जो है? चैट सेक्शन में नहीं, कॉपी पे दिखाना है, कॉपी पे बना के, चैट सेक्शन में नहीं। विकास सर जी सही है, मेरा ठीक है। सही है, सही है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, बहुत ही सरल क्वेश्चन था, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। आपने एक नियम पढ़ा था, और वो नियम क्या है, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं ताकि सॉल्व करने के लिए जगह तो चाहिए ना। यहाँ पे मैं इसको क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करता हूँ। तो आकृति ये बना रहेगा, फिर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ए बी बट्टा में क्या, बताइए, क्यू आर कितना है, 2/4, और ये कट के कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे बी सी बट्टा में पी आर या आर पी कितना हो जाएगा, 2.5 बट्टा में 5, और ये कट के कितना हो जाएगा, 1/2, यानी 1/2। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी ए अपॉन पी क्यू, सी ए अपॉन पी क्यू कितना हो जाएगा, 3/6, कट के कितना हो जाएगा, 1/2, यानी कि 1/2। फिर लास्ट में आप ये भी लिखेंगे कि ए बी बट्टा में क्यू आर बराबर है बी सी, एक सेकेंड सॉरी, ए बी बट्टा में क्यू आर बराबर है बी सी बट्टा में आर पी बराबर है सी ए अपॉन पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आपने दिखा दिया कि तीनों भुजाएं आपस में क्या है, समानुपाती है। तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी क्या हो गया, समरूप हो गया ट्रायंगल क्यू आर पी के। और किस क्राइटेरिया से हुआ, तो साइड साइड साइड, क्योंकि तीनों भुजाएं क्या है, समानुपाती है। क्या ये आप सभी बच्चों को समझ में आया? तो इतनी चीजें आपको अपने आंसर शीट में कॉपी में लिखना होता है, तभी मार्क्स मिलेगा। नहीं लिखोगे तो मार्क्स ही नहीं मिलेगा। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। किसी भी बच्चे Yes, को sir. डाउट होगा पूछना है, डाउट मन में नहीं रखना है, डाउट होगा इंस्टेंट पूछना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, चलिए इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को दिख रहा होगा, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कीजिए, कॉपी पे सॉल्व करना है, कॉपी पे। चलिए विकास ने कर लिया है, वेरी गुड विकास, सही है, सही है, सही है, वेरी गुड। गूगल का, आरती का, वेरी गुड। इन लोग का नेट भी बहुत सही है, वेरी गुड, एकदम सही आ रहा है, सही है। कितने लोगों का सिमिलर आया है? किसी का सिमिलर आया? No, sir. कारण में क्या लिखेंगे? सर कारण में क्योंकि इनके एंगल बराबर नहीं है। तो हमें लिखना पड़ेगा ना कि ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। तो हमें ये चीज यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना कि त्रिभुज समरूप नहीं है क्योंकि संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है, ये लिखना पड़ेगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप लोग केवल यस नो में आंसर करेंगे ना तो एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेगा, आप लोग सही बना के भी मार्क्स नहीं पाओगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे क्या क्या लिखना रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जो दिया गया है पहले हम उसको लिख देते हैं, और हमें क्या क्या दिया गया है ध्यान से देखिएगा। अगर आप देखिएगा तो एम पी बट्टा में बताइए क्या आएगा,
ईडी, एमपी बट्टा में ईडी कितना हो जाएगा 2/4 इक्वल टू 1/2। 1/2। और देखिए कौन सा समानुपाती है, टीएल बट्टा में डीएफ DF इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/6, यानी कट के ये भी 1/2 1/2। हो गया। तो यहाँ पे 2 भुजाएं तो समानुपाती है। अब तीसरी भुजा नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे कि एल एम बट्टा में एफ ई इक्वल टू 2.7 बट्टा में 5। अब यहाँ पे एक निष्कर्ष निकलेगा कि 2 गो तो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं, तो इस चीज को लिखेंगे कि एम पी बट्टा में ईडी इक्वल है पीएल बट्टा में डी एफ के इक्वल है एल एम, सॉरी इक्वल नहीं है, एल एम बट्टा में एफ ई के। ठीक है, ये चीजें हम लिख दिए। इसी चीज को अब हम शब्दों में भी लिखेंगे। शब्दों में क्या लिखेंगे कि त्रिभुज एल एम पी, त्रिभुज एल एम पी समरूप नहीं है त्रिभुज किसके, बताइए, एल एम, बताइए, EDF के। ई डी एफ के। क्योंकि यहाँ के भी क्योंकि लिखना पड़ेगा, क्योंकि संगत भुजाएं, थोड़ा छोटा करके लिखता हूं, क्योंकि संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है, समानुपाती नहीं है। इतना चीज लिखेंगे तब जाके आपको मार्क्स मिलेगा। अगर आप ये नहीं लिखेंगे इतनी चीजें तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। क्लियर है? क्या आप सभी बच्चों Yes, को sir. क्लियर है? चल क्वेश्चन नंबर 4 कीजिएगा। मैं इसको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। मैं इसको मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए। सर चेक कर लीजिए, हो गया। बस कर रहा हूँ बाबू, इतना फास्ट नहीं, सभी बच्चों को कीजिए। आरती सही है, वेरी गुड। गूगल का भी सही है, वेरी गुड। स्वराज सर की विद्यार्थी नहीं दिखा रहे हैं कॉपी, कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाना है जी। खुशबू नहीं हुआ क्या? सही है विकास। स्वराज सर की विद्यार्थी एक भी कॉपी नहीं दिखा रहे हैं। हम कंप्लेन करेंगे कि आपकी विद्यार्थी। दिखा रहे। हाँ दिखाइए, वेरी गुड वेरी गुड, काफी अच्छी राइटिंग है आपकी जी, वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड। चलिए और मात्र 10 सेकंड का समय है, जिनको दिखाना है जल्दी से दिखा दीजिए। सर मेरी देखना। ठीक है, सही है, सही है। बस इसमें कुछ लिखना है, वो सब चीजें भी लिखनी होती है। चलिए मैं बताता हूं क्या लिखेंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से और एकदम आराम से। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि एंगल एम जो है वो इक्वल है एंगल क्यू के। ठीक, एम एल बट्टा में क्यू आर
एम एल बट्टा में क्यू आर, ठीक है, कितना हो जाएगा अगर आप देखेंगे तो 5/10 हो जाएगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर 2.5 के मतलब इस वाले के बराबर इस वाले को कर दीजिए, नहीं कर सकते बराबर, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमेशा हमें अगर इस एंगल को हम लिए ना तो इन दोनों को बराबर करना होता है, इन दोनों को बराबर करना होता है, ठीक है, तभी तो संगत कोण होगा। अगर हमारा एंगल ये है, देखिएगा, अगर हम इस एंगल को लिए हैं एंगल 70 को, तब हमें इसी भुजा को लेना पड़ेगा, ठीक है, इसी भुजा को लेना पड़ेगा। समझ में आया? तो अब यहां से अगर हम लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो क्यू एल बट्टा में क्यू आर कितना हो जाएगा 5/10, कट किए कितना हो जाएगा 1/2 क्या 1/2 सर। हाँ ठीक है। कि अब इसके बाद हम क्या लेंगे एम एन, देखिएगा एम एन सॉरी एम एल लेंगे ना जी, एम एन, ठीक है, यहां पे ध्यान से देखिएगा एम एन नहीं एल है, क्यू सॉरी एल है ना, हमने एम एल तो ले लिया है, तो एम एन लेना पड़ेगा, सॉरी एम एन किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे क्यू पी के होना चाहिए, एम एन जो है किसके बराबर होना चाहिए क्यू पी के, लेकिन क्या ये है? आप देखिए तो एम एन कितना हो गया 2.5 और क्यू पी कितना हो गया 5 हो गया ना। अब यहाँ पे देखिएगा ये कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? अब आपने एक क्राइटेरिया पढ़ा था ट्रायंगल, कौन सा एम एन एल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा किसके ट्रायंगल क्यू, बताइए पी आर पी आर के, क्यू पी आर के, क्लियर है? यस सर। क्लियर है सभी बच्चों को? कौन सा क्राइटेरिया से? तो आप लिखेंगे साइड एंगल साइड, बताइएगा क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। यहाँ पे ट्रायंगल लगाना छूट गया। चल तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 कीजिएगा, मैं इसे मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 कीजिएगा। क्वेश्चन विजुअल है ना, क्लियर सभी बच्चों को? यह है क्वेश्चन नंबर 5, आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सर मेरा हो गया। वेरी गुड, ठीक है, इंतजार कीजिए, बताता हूं। सिमिलर नहीं होगा सर ये। सही है, एक और बच्चा कॉपी दिखा रहा है, सही है सही है। सर मैंने कर लिया। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, सही है सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप लोग। चलिए अब मैं बता देता हूं, एक बार देख लीजिएगा सभी बच्चे, ज्यादातर बच्चे ने एकदम सही किया है। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखिएगा एकदम ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फिगर तो आप देख ही रहे हैं, तो आप यहाँ लिख देंगे एंगल ए बराबर हो जाएगा किसके एंगल एफ के, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर ये कॉन्ग्रुएंस है तो हमें ये साइड और ये साइड क्या होना चाहिए समानुपाती, ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या होना चाहिए समानुपाती होना चाहिए। तो अब यहाँ पे एंगल ए बराबर तो एंगल एफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम लिखें ए बी
बट्टा में क्या एफ डी, ए बी बट्टा में एफ डी, तो कितना हो जाएगा 2.5 बट्टा में 5, कट के कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2। अब यहां पे आप बताइए ए सी बट्टा में कितना होना चाहिए ई एफ, बट्टा में ई एफ इक्वल होना चाहिए ए सी बट्टा में 6 के। तो यहाँ पे क्या हमें ए सी पता है क्या, हमें ए सी दिया ही नहीं है, हमें यहाँ पे ए सी तो पता ही नहीं है, यानी कि हम यहां से लिखेंगे कि ए बी बट्टा में एफ डी इक्वल नहीं है ए सी बट्टा में ई एफ के। ठीक है, तो फिर यहां पे एक लाइन लिखेंगे कि देयरफॉर, इसीलिए ऐसे लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल्स आर नॉट, एक सेकेंड, ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर because corresponding sides are not proportional। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, हम इसको हिंदी में लिखेंगे कि त्रिभुज समरूप नहीं है क्योंकि संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है। क्लियर है, क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत नहीं है? यस सर। चल अब थोड़ा सा हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, मैं इसको जूम कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बाकी चीजें मैं मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कीजिएगा कि ये समरूप है कि नहीं, और है तो किस आधार पे है। कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से ध्यान से कीजिए। विकास ने कर लिया, वेरी गुड। विकास लास्ट में लिखा कीजिए, जो लिखने को बताता हूं लिखा कीजिए, उसे बहुत जरूरी है। ओके सर। सर देख लो। देख रहा हूं 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग, बस एक। चलिए देखिए कैसे करेंगे, एकदम आराम से समझिएगा। ठीक है, एकदम आराम से समझिएगा। आप लोगों ने कर लिया है, बस आप समझिएगा कैसे करेंगे। ठीक है, सबका सही है, सबका सही है, एकदम चिंतित मत होइए। बस मैं तरीका बता देता हूं कि इसको एग्जाम में कॉपी में कैसे लिखते हैं, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है, तो पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये तीसरा एंगल कितना है। तो इसी चीज को हम लोग लिखेंगे, और क्या लिखेंगे कि एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस, सॉरी, मतलब यहां हम लिखेंगे एंगल ई प्लस एंगल डी प्लस एंगल एफ इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। अब यहाँ पे मान फिल करेंगे हम लोग, एंगल ई कितना है 80 डिग्री प्लस एंगल डी कितना है 70 डिग्री प्लस एंगल एफ हमें नहीं पता है। तो यहां से अगर हम हल करते हैं तो हमें एंगल एफ पता चल जाता है कितना, बताइए 70 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, 70 और 80 जोड़ेंगे तो 150। तो यहां से एंगल एफ कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब इसी तरीके ये लिख लीजिएगा। अब इसी तरीके से हम किस में देखेंगे, इस ट्रायंगल में देखेंगे कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर
इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज की तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब हम यहाँ पे फिर लिखेंगे एंगल P बराबर हमें नहीं पता है, प्लस एंगल Q हो जाएगा 80 डिग्री और एंगल R हो जाएगा 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। और यहां से अगर हम एंगल P निकालते हैं, एंगल P बराबर तो 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 110 डिग्री, और यहां से एंगल P बराबर कितना हो गया 70 डिग्री। तो एंगल P कितना हो गया 70 डिग्री। अब यहां से आपको तीन चीजें दिखाई दे रही होंगी, क्या क्या, कि एंगल D जो है किसके बराबर हो गया एंगल P के, और एंगल E जो है किसके बराबर हो गया बताइए एंगल Q के, और एंगल F जो है वो किसके बराबर हो गया एंगल R के। हो गया? यस सर। थोड़ा ध्यान से देखिए, हो गया ना? यस सर, हो गया। अब यहाँ पे लास्ट में हम क्या लिख देंगे, जब तीनों कोण बराबर हो गया तो हम लिख देंगे कि ट्रायंगल DEF समरूप होगा ट्रायंगल PQR के। तो ये सारी चीजें आपको सॉल्व करने में क्वेश्चन में लिखना रहेगा। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन करें। यस सर। चल वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। मैं इसको सबको मिटा देता हूँ क्योंकि बहुत वो हो गया था, मतलब पेज पे बहुत सारी चीजें लिखा गई थी। अब देखिए यहाँ पे आकृति ये वाला है, आकृति ये वाला है, अब क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है। एक बार प्रयास कीजिए आप लोग, फिर मैं बताता हूँ। देखता हूँ विकास, देखता हूँ ये लोग होमवर्क में करके लेके आए ना, इनको होमवर्क मिला था। आपका फिर नेटवर्क कमजोर हो गया। कुछ चीजें छोड़े हैं, बाकी ज्यादातर सही है। आंसर तो सही है, बस लिखना जो है वहीं पे थोड़ी सी छोड़े हुए हैं। कोई नहीं, मैं अभी बताता हूँ। बाकी बच्चे कीजिए। एकदम आराम से कीजिए। सभी बच्चों का हो गया? बस 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ, तब तक आप लोग कीजिए। बस 1 मिनट में मैं आया। गुड इवनिंग। पानी को जल कहते हैं, वाटर कहते हैं, और क्या क्या कहते हैं? वाटर, जल, पानी। इन तीन के अलावा कोई और नाम बताइए। नीर भी कहते हैं। नीर। इन चार के अलावा नाम बताइए। वारी। अंबु। अब पता नहीं। जलज। सर वारी, जल, पानी, नीर, वारी। क्या बात है जी, आप लोग का हिंदी तो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं ना आप लोग। यस सर। चलिए, सबका हो गया ना? चलिए अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा ये। 1 मिनट और रुक जाते हैं। ठीक है, जिन्होंने कॉपी ऑन किया है, कैमरा ऑन किया है, एकदम सही है, वेरी गुड। बस थोड़ा सा वेट करते हैं, बाकी बच्चे और कर ले। 1 मिनट का फिर करते हैं इसको।
वेरी गुड। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एकदम ध्यान से करना है। रिंकी नाम से जो बच्चा है, सही है, सही है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें इतनी चीजें दी गई हैं, तो एक बात बताइएगा, हमसे पूछा क्या गया है, जो पूछा गया है उस पर ध्यान दीजिएगा। हमसे पूछा गया है कि एंगल DOC क्या होगा। एंगल DOC यानी कि ये वाला एंगल क्या होगा, तो पहले इसी को निकाल लेते हैं। तो एक बात बताइएगा, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल DOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री, लिख सकते हैं। एंगल DOC प्लस एंगल BOC बराबर 180 डिग्री, क्या हम लिख सकते हैं? यस सर। क्यों लिखेंगे, क्यों लिखेंगे? विकास आप तो बना चुके हैं, बताइए। आप लोग तो बना चुके हैं ना, बताइए। रैखिक युग्म से। हाँ, तो ये चीजें यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, रैखिक युग्म या लीनियर पेयर से, बात एक ही है, ठीक है, लीनियर पेयर से। यानी कि एक सीधी रेखा पे अगर एक एंगल बनती है, तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री होगा। बात समझ में? एक सीधी रेखा पे हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है, तो ये एक सीधी रेखा हो जाएगी, इधर में 125 है तो इधर में क्या हो जाएगा, तो इसी पे हम दिमाग लगाएंगे। तो एंगल DOC तो हमें पता है नहीं, लेकिन एंगल BOC हमें पता है 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहां से अगर हम निकालेंगे एंगल DOC तो हमें मिल गया कितना, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री बराबर कितना हो गया, 55 डिग्री। तो हमारा पहला आंसर तो आ गया, एंगल DOC। अब देखिए एंगल DCO निकालना है, DCO यानी ये वाला एंगल निकालना है। अब एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है, हमें दो पता है, ठीक है, हमें दो पता है, तो तीसरा निकाल लेते हैं। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, देखिएगा, इसके नीचे ही लिखेंगे, मैं इधर साइड में लिख रहा हूं लेकिन आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ODC क्या क्या दिया रखा है आपको, 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री। अब ये 55 डिग्री क्या है, जो अभी आपने ये रेड वाला कोण निकाला है वो वाला है, प्लस एंगल कौन सा, DCO इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ब्रैकेट में हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पे ब्रैकेट में हमें लिखना होगा एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि कोणों का योग नियम, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। ये चीजें आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि ये आपने कैसे लिख दिया, इन तीनों का योग 180 डिग्री होगा, तो ये ब्रैकेट में आपको क्या लिखना पड़ेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इसको हल करेंगे तो यहां से एंगल DCO बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 125 डिग्री, क्योंकि 70 में 55 जोड़ेंगे तो 125, और 180 में से 125 जाएगा तो कितना आएगा, 55 डिग्री। तो हमारा दूसरा आंसर भी आ गया, एंगल DCO आ गया। अब हमें एंगल OAB निकालना है, एंगल OAB निकालना है, यानी ये वाला एंगल निकालना है। इसको निकालने के दो तरीके हैं, इसको निकालने के दो तरीके हैं। फिर से आप इस लीनियर पेयर वाला नियम लगा दीजिए कि ये एक सीधी रेखा है तो ये 125 है तो ये 155, या फिर आप सर्वांग, तो मैं आपको सबसे सरल वाला तरीका बता देता हूं। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि एंगल, बताइए, COB या BOC प्लस एंगल OAB कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। किससे, लीनियर पेयर से होना चाहिए, लीनियर पेयर से। अब यहाँ पे एंगल BOC तो हमें दे रखा है कितना, 125 डिग्री, और एंगल OAB निकल जाएगा, यहां लिखेंगे एंगल OAB इक्वल टू
180 माइनस 125 डिग्री बराबर 55 डिग्री। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? एनीबॉडी? कुछ भी कर सकते हैं गगन, अल्टरनेट से भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप वर्टिकल अपोजिट से भी तो कर सकते थे, वर्टिकल अपोजिट से भी तो कर सकते थे कि जब ये कोण जो है, ये कोण अगर 55 डिग्री था तो ये वाला कोण भी 55 डिग्री हो जाएगा। तो आप किसी से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, बस कोई एक ही तरीका से ना करिएगा एग्जाम में। तो ये मैंने 3 तरीके से आपको सॉल्व करके बताया। कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं है ना कोई डाउट? तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए। सही है विकास, सही है। गूगल का भी सही है। कुछ बच्चे पहले से करके बैठे हैं, यानी होमवर्क करके आए हैं। वेरी गुड। बाकी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। 2 मिनट का समय है, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। बस 1 मिनट और, फिर मैं सॉल्व करके दिखाऊं। 1 मिनट और। सॉल्व करते हैं। इसे मैं मिटा देता हूं जो बना हुआ है पहले से। चल, और हमारा क्वेश्चन आ गया ये। हमें फोटो खुद बनाना पड़ेगा, इसका फोटो हमें खुद बनाना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है? एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। तो मैं यहां पे बना देता हूं। ठीक है, इसका नामकरण कर दीजिए ए बी सी डी। एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। ए बी समानांतर है डीसी का, ये ए बी जो है समानांतर है सीडी का। ठीक है, क्या ये समानांतर है, यानी कि पैरेलल है। असमलंब चतुर्भुज है मतलब कि एक भुजा तो समानांतर होना ही चाहिए। और इसके विकर्ण एसी और बीडी परस्पर 0 पे प्रतिच्छेद करते हैं। इसके विकर्ण बना लीजिए। एक विकर्ण ये एसी और एक विकर्ण ये बीडी कहां पे प्रतिच्छेद करते हैं? ओ पे। यहाँ पे मैंने ओ बना दिया। अब आपको पूछा गया है कि दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करना है और आपको साबित करना है कि ओए बट्टा ओसी, ओए बट्टा ओसी बराबर है ओबी बट्टा ओडी के, ओबी बट्टा ओडी। देख लो। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको दो अलग अलग ट्रेंगल के रूप में देखें तो इन ट्रेंगल ए ओ बी, देखिएगा इसको मैं ग्रीन से बना रहा हूं,
अभी मैं इस ट्रेंगल को ग्रीन से बना रहा हूं, इन ट्रेंगल AOB, देखिएगा मैं जिस पे दोबारा से ये ब्लू कलर चला रहा हूं, एंगल AOB, हमें इसमें क्या क्या गिवन है तो उसको लिख लीजिए, इन ट्रेंगल AOB एंड ट्रेंगल COD। अब इसको मैं रेड से बना रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, COD। अब इसमें जो चीजें हमें गिवन है ना, इसको हम यहां लिखेंगे, एक ब्लू वाला हो गया, एक रेड वाला हो गया। अब इसमें देखिए हमें क्या दिया गया है, अगर हम लिखूं एंगल OAB, एंगल OAB, ये वाला कोण एंगल OAB, ठीक है, इक्वल होगा एंगल OCD के, किसके, OCD के, यानी इस एंगल के, किससे बताइए, किस प्रॉपर्टी से, क्योंकि AB समानांतर है CD के। अब दो समानांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो मुझसे क्या कहते हैं, ये कोण होता है कोण, एकांतर कोण। एकांतर कोण। तो यहाँ पे इसी को हम लिख देंगे अल्टरनेट एंगल से, यानी एकांतर कोण से। क्लियर है सभी बच्चों को? क्या ये सभी बच्चों को बात क्लियर है कि कोण कैसे आपस में बराबर हो गया? अब देखिए ये बी है, गलती से मैंने पूरा नहीं लिखा है, बी है। अब देखिए दूसरा चीज अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एंगल AOB, एंगल AOB का मतलब क्या है, यहाँ पे एंगल AOB यानी ये वाला एंगल जो होगा वो किसके बराबर होगा बता दीजिए जल्दी से, एंगल COD बराबर होगा। यस सर, होगा। शीर्षाभिमुख कोण से वर्टिकली अपोजिट एंगल से, याद है? यस सर। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है। और एक चीज और यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा एंगल OBA यानी कि ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इस वाले एंगल का होगा, किससे, एंगल ODC के। यहां पे क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल से। एकांतर। क्लियर है? अब देखिए ये एंगल इधर बराबर हो गया, ये इधर बराबर, यानी तीन कोण आपस में बराबर हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल AOB सर्वांगसम हो गया ट्रायंगल COD के, किस प्रॉपर्टी से, AAA से समरूप हो गया। अब जब ये समरूप है तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि इसका भुजा जो होगा समानुपाती होगा, होगा कि नहीं होगा? जब ये समरूप है तो इसकी भुजाएं भी समानुपाती होंगी। जब भुजाएं समानुपाती होंगी तो हम लिख सकते हैं, ये देखिए हम यहाँ पे AO को OA लिख सकते हैं, AO को OA लिख सकते हैं, बट्टा में हम CO को OC लिख देंगे। आप ये किसके बराबर हो जाएगा, OB बट्टा में किसके, OD के। क्योंकि ये समरूप है तो ये अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? और यही हमें साबित करना था। यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूफ। यानी हमने क्या किया, हमने जो है इसको AAA से जो है समरूप साबित कर दिया। आज जब समरूप साबित कर दिया तो इसके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी एंड कर लिया है। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। कोई डाउट नहीं है ना? चलिए तो एक थोड़ा होमवर्क लिखिएगा आप लोग, ठीक है? सभी लोग लिखिएगा एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक ये आपका होमवर्क है। नोट कीजिए सभी लोग, ये आपकी स्कूल बुक का है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हो गया। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है आपका होमवर्क है। किसी भी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।